अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, आप लोग सब सेफ होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बैंक साइंस 2 का जो एससीईआरटी की जानिब से आया है। तो हम देखने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा, उसका क्वेश्चन बैंक देखेंगे। हाँ, और इससे पहले मैंने 6 चैप्टर पे वीडियोस बना दी हैं, अगर आप लोग ने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में शेयर कीजिए ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। साइंस 2 जो है हिस्सा 2, साइंस और टेक्नोलॉजी, मार्च 2021। हिदायत आपको पता है क्यों दी गई है ना, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 7वां चैप्टर है हमारा खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ, यानी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। यानी आज हम लोग इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जान पहचान। ओके, हमारा खुर्दबीनी जानदार जो उनसे सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 का है, दिए गए मुतबादिलात में से सही मुतबादिल का इंतखाब करके लिखिए। हर एक के लिए 1 नंबर है। एक का है कि मशरूम में मौजूद डैश नामी खामरे का इस्तेमाल नबाती चीज़ तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट है, हाइड्रोलिस। ओके, दूसरा है, सेब के रस की तखमीर करके डैश मशरूब हासिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। तीसरा है, मंदरजा झेल डैश के बैक्टीरिया या समुद्र पानी की तह पर मौजूद तेल को साफ करने के लिए है। तो जो ऑप्शन सी है, सेडोमोनास, वो राइट है। चौथा है, एसीटेक का कीमियाई ज़ाब्ता डैश है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है, CH3COOH। ओके, पाँचवा है, गैस खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है, सैक्रोमाइसिस, वो राइट है। ओके, उसके बाद है बी है, मंदरजा झेल सवालात हिदायत के मुताबिक हल कीजिए। हर एक के लिए 1 नंबर है। पहला है, पानी में हल पजीर डैश के नमक को जो बैक्टीरिया गैर हल पजीर नमक की शक्ल में तब्दील कर देता है। तो यूरेनियम को, यानी यूरेनियम के नमक को तब्दील करता है। बी है, डैश बैक्टीरिया या गंदे पानी में इंसान के बनाए हुए जेनोबायोटिक केमिकल की तहवील करता है, यानी तहलील करता है। तो इसका आंसर ना आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 83 पे आई है। उसकी 83 पे ना नीचे से दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन में आप थोड़ा एंडिंग में जाए, आपको लिखा हुआ नज़र आएगा फेनाइल ऑक्सीडाइजिंग। तो यहीं पे आएगा, ठीक है। फेनाइल ऑक्सीडाइजिंग आप लोग लिख लीजिए। दूसरा है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। पहला है, लाइकोपिन का आएगा बी रंग, और जैनेथिन गम का आएगा आइसक्रीम और पुडिंग। पहला है सिरका, तो सिरका का आएगा एसिटिक एसिड लिख लीजिए। और दूसरा है, साइट्रिक एसिड का आएगा तेजाबी खासियत पैदा करना। दूसरा जो था, साइट्रिक एसिड का आएगा तेजाबी खासियत पैदा करना। तीसरा है, दी गई निस्बत के 2 अरका है, बेकर सिस्ट, सेक्रोमाइसिस सेर्विसी और HCV बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आएगा सेडोमोनास। बी है, नाइट्रोन तो खुर्दबीनी जानदारों पर काबू, तो ग्लोमेटिक एसिड। तो इसका आएगा प्रोटीन की बंदिश, यानी प्रोटीन की बंदिश करना। ओके, चौथा है, सही या गलत लिखिए। ए है, खुर्दबीनी हयाती खामरे के दर्जा हरारत, दबाव और pH में भी फ़ाल होते हैं, ये राइट है। बी है, सिरका यानी 4% एसिटिक एसिड है, ये भी राइट है। पाँचवा, मुतफर्रिक जूस अलहदा कीजिए। ए है, डार्क चॉकलेट, म्योशोशप, वेफर्स, कॉर्न सिरप। तो इसमें जो है ना वेफर्स अलग आएंगे, क्योंकि जो बाकी 3 है ना, दिगर 3, ये तीनों इसके खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए बनाए जाते हैं, यानी इस्तेमाल किए जाते हैं बनाते वक्त। बी है, सिरका, सोया सॉस, केचप, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो केचप जो है वो अलग है।
उसके बाद है सवाल नंबर 2 का, यह मंदरजा झील की साइंसी वजूहात लिखिए, हर एक के लिए 2 नंबर है। पहला है बेकर्स ईस्ट के ज़रिए तैयारशुदा पाव और दीगर अशिया तग़ज़िया बख्श होती है। तो इसका आंसर है ना आपकी जो मश्क है पेज नंबर 86, उसका जो तीसरा है दर्जन सवालों के जवाब लिखिए। उसका जो छठा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी की तरह है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर तो लिखे ही होंगे, तो आप लोग वहाँ से आंसर ले लें। दूसरा है माइक्रोबायोटिक्स खामरे माहौल दोस्त होते हैं, तो इसका आंसर मैं दिखाती हूँ। आंसर के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 80 पे आ जाइए और बताए तो भला कि नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है खुर्दबीनी हयाती खामरे, तो आप लोग यहाँ से आंसर लीजिए। दर्जा हरारत से लेके तो कहते हैं, आप लोग आंसर लिख लीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा जो है प्रोबायोटिक्स ग़िज़ाए पसंदीदा और तग़ज़िया बख्श होते हैं, तो ये भी आपका जो मश्क है इस चैप्टर का, उसका जो सवाल नंबर 3 है दर्जन सवालों का जवाब लिखिए। उसका जो 5वां बिल्कुल इसी की तरह आंसर है, आप लोग वहाँ से आंसर ले लें। क्वेश्चन आंसर तो लिखे ही होंगे, तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चौथा है समुद्र दरिया की सतह पर फैली हुई तेल की तह हाइड्रोकार्बोनो क्लास्टिक बैक्टीरिया के ज़रिए साफ़ की जाती है, तो इसका आंसर है ना, इसका आंसर भी जो आपने मश्क किए होंगे ना इस चैप्टर का, उसका जो है सवाल नंबर 3 दर्जन सवालों के जवाब लिखिए। उसका दूसरा है बे में ये बे वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो आप लोग इसका आंसर लिखे होंगे, तो इसका आंसर भी लिख ले, ठीक है। पांचवा है मुजस्मे पुल और इमारतों की धातु को सल्फ्यूरिक एसिड के नुकसान से बचाने के लिए खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग आंसर के लिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 85 पर आ जाइए और यहाँ से आंसर लीजिए। मादनी कानों से तो लेकर काबू पाते हैं, ठीक है, यहाँ तक आंसर ले लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बी है दर्ज झेल सवालात को हिदायत के मुताबिक हल कीजिए, हर एक के लिए 2 नंबर है। पहला है ज़ैनतिन गम के इस्तेमालात लिखिए, तो इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 81 पे है। आपको शक्ल 5.5 दिख रहा होगा, मैं बताती हूँ। शक्ल 5.5 के बाजू में ये पैराग्राफ दिया गया है, आप लोग यहाँ से आंसर ले लें। स्टार्च से लेके तो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, आप लोग आंसर लिख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है पेट्रोल और डीजल के साथ एनाथॉल मिलाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो क्या होता है, जो एनोथाइल है ना, उसकी वजह से ना पॉल्यूशन नहीं होता है। पॉल्यूशन पता है ना आपको, पेट्रोल और डीजल की वजह से कौन सी आलूदगी फैलती है, तो फ़िज़ाई आलूदगी फैलती है। तो एनाथॉइल से ना कोई आलूदगी नहीं फैलती है, और ये बहुत ही सस्ता होता है इस वजह से, ठीक है। और आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि एनाथॉइल को बनाने के लिए गन्ने का राब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या तो फिर आपका जो मश्क है ना पेज नंबर 86 पर, उसमें का जो 8वां दर्जन सवालों के जवाब लिखिए, पेट्रोल और डीजल में एनाथॉइल मिलाने के क्या फ़ायदे हैं। आप उसमें का भी क्वेश्चन के जो आंसर है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है खुर्दबीनी हयाती खामरों के कोई 4 नाम लिखिए। इसका आंसर मैं बताती हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 80 पे आ जाइए। पेज नंबर 80 पर आ गए होंगे आप लोग, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ बताया हुआ है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक पूरा है ना, ये खुर्दबीनी हयाती खामरों की ही मिसालें हैं। इनमें से आप कोई भी अपनी सहूलत के मुताबिक 4 लिख लें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है हुकूमत की तरफ से बार बार यह अहकामात क्यों जारी किए जाते हैं कि सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखिए। क्या होता है कि जो सूखे कचरे और जो गीले कचरे हैं उनको अलग रखने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि सूखे कचरे में क्या होता है, बोल सकते हैं हम कागज़ होता है, और बोल सकते हैं कि जो कांच का टुकड़ा हुआ होता है वो होता है, प्लास्टिक होता है ना, थर्मोकोल होता है वगैरह। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो सूखे कचरे में जिनके भी नाम ले रही हूँ, ये सब क्या है, ये सब को करोड़ों साल लगते हैं गलने के लिए, या तो फिर गलते ही नहीं हैं इन लोग, ठीक है। और जो गीले कचरे, उनमें जो गीला होता है ना, उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, गड्ढे खोद कर, और उसे खाद तैयार किया जाता है। जब खाद तैयार हो जाता है ना, तो वो खेत जो है ना जिसमें गड्ढा किया रहता है, तो वो मिट्टी ना ज़रख़ेज़ हो जाती है, और ज़रख़ेज़ होने की वजह से पैदावार अच्छी होती है, और पैदावार अच्छी होगी तो फसल भी अच्छा होगा, है ना। तो फसल की जो पैदावार है वो अच्छी होने की वजह से हमारे माहौल में भी अच्छी खुशहाली होगी,
और जो सूखे कचरे हैं उनको इसलिए अलग रखा जाता है कि बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए बोला जाता है कि जो सूखा कचरा होता है ना, उसमें जो भी मैंने नाम बताई, कांच के टुकड़े, थर्मोकोल, कागज़ एंड अदर जो भी चीज़ है ना, उनको इसलिए बोला जाता है कि उनमें से अगर रिसाइकल होने वाले रहते तो उनको रिसाइकल करते हैं, या तो फिर रीयूज़ होने वाले रहते तो रीयूज़ करते हैं, या तो फिर रिड्यूस होने वाले रहते तो रिड्यूस करते हैं ना। तो इनमें से जो भी होने वाले रहते हैं ना, उनको किया जाता है, इसलिए बोला जाता है आपको। और ये भी बात है कि जब हम अगर मिक्स रख देते तो उनका टाइम वेस्ट होता है अलग करने में, और जब हम रखते हैं डब्बों में तो हमारा तो ऑलरेडी अलग रहता है, हम रख सकते हैं ना सूखे कचरे में, सूखे को सूखे में रख सकते हैं और इसको गीले को गीले में, हमारा तो कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसीलिए बोला जाता है ना। अ टाइम इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। पांचवा है, मंदरजा झैल दी गई शक्ल किस तरह के ईंधन की पैदावार को जाहिर करता है, इसकी वजाहत कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें तो मुझे कोई भी शक्ल नज़र नहीं आ रही, अगर आप लोग को आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके। छठा है, दूध से दही बनने के अमल के दौरान कीमियाई तब्दीली की वजाहत कीजिए। इसका आंसर आपको बताती हूँ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर, आंसर के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 78 पे आ जाइए। वहाँ आपको बे में लिखा होगा योगर्ट की पैदावार, यानी दही की पैदावार किस तरह होती है। तो आपको आंसर में लेना है, एक सेकेंड ना, मैं इसको नीचे कर लेती हूँ। यहाँ से लेके पूरा प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह बनता है दही। तो आपको यहाँ से लेकर तो पूरा यहाँ तक आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो सातवां क्वेश्चन है, खुर्दबीनी हयाती अमल के ज़रिए कौन कौन से ईंधन हासिल होते हैं, इन ईंधनों के इस्तेमालात की तरगीब क्यों ज़रूरी है। तो आपका जो मश्क है इस चैप्टर का, पेज नंबर 86 पे, उस पर जो तीसरा क्वेश्चन है, दर्जेल सवालों के जवाब लिखिए। उसका पहला जो अलीफ है ना, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे, तो आप लोग वहाँ से आंसर ले लें, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला है, मंदरजा झैल जदवल मुकम्मल कीजिए। एक में लिखा हुआ खुर्दबीनी हयाती अमल से हासिल शुदा अशिया, और दूसरे में लिखा हुआ है अफ़वाल। तो इसके आंसर के लिए आप लोग अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 81 पे आ जाइए। और ये जो तीनों है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों है ना शुरुआत में ही है, ये तीनों एकदम शुरुआत की जो 3 लाइन है ना, वही तीनों में बताया गया है, तो आप लोग लिख लीजिए। यानी जो पहला है साइट्रिक एसिड, मिलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, तो उसके सामने जो अफ़वाल में आएगा तेज़ाबियत पैदा करना, बी में लिखेंगे प्रोटीन की बंदिश करना, और सी में लिखेंगे खुर्दबीन जानदारों पर काबू, ठीक है। दूसरा है, कीमियाई सनत में आजकल कीमियाई अमल अंगेज़ की बजाय खुर्दबीनी हयाती ख़मरों का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, वजाहत कीजिए। इसका आंसर भी आपके मश्क में बताया गया है, तो आप लोग वहाँ से आंसर ले लें, क्योंकि जो आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं बता रही हूँ, पेज नंबर 86 पे जो बताया गया है, दर्ज सवालों के जवाब लिखिए। ओ सॉरी, साइंसी वजूहात है ना, पांचवा साइंसी वजूहात, उसमें बताया गया है ना, जीन जो है इसी का है, तो वो आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है, आप लोग प्लीज़ आंसर उसमें कहीं देख कर लिख ले। तीसरा, प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने के लिए आप कौन कौन से इकदाम उठाएंगे। तो जो प्लास्टिक की जो थैली है, सबसे पहले आप उसके नुकसानात लिखेंगे और इकदामात उसके बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले नुकसानात में लिखेंगे कि प्लास्टिक की वजह से मिट्टी की आलूदगी होती है, और लिख सकते कि प्लास्टिक की वजह, प्लास्टिक करोड़ों साल या तो फिर गलते ही नहीं है। और क्या होता है कि जब प्लास्टिक ज़मीन में दफन हो जाते हैं तो गलते तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हमारी मिट्टी की आलूदगी हो जाती है, और मिट्टी की आलूदगी की वजह से हमारी ज़मीन ख़राब हो जाती है एक तरीके से। और फिर क्या होता है कि जब फसल की पैदावार नहीं होती है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं कि प्लास्टिक की वजह से बहुत ही मुज़िर असरात होता है हमारे माहौल को। और इक़दामात में लिखेंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कम से कम करना चाहिए, प्लास्टिक की वजह से बहुत मिट्टी की आलूदगी पर, अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे तो हमारी मिट्टी की आलूदगी पर रोक लगेगी, ठीक है। आप इस तरह के पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। चौथा है, दर्ज झैल जदवल मुकम्मल कीजिए, खुर्दबीनी जानदार और इस्तेमालात। तो पेज नंबर 86 पर ही, सॉरी 81 पे जो बताया गया है ना, आप लोग उसी पे आ जाइए। उसमें देखिए एक येलो कलर का बॉक्स है, तो येलो कलर के बॉक्स में दूसरे नंबर पर बताया गया खुर्दबीनी जानदार और चौथे नंबर पर बताया गया इस्तेमालात, ठीक है।
तो जो पहला जो है ना एस्परजेल्स निगर, तो इसका है ना जो इस्तेमालात है वो है मशरूबात, गोलियों, चॉकलेट की तैयारी, ठीक है। उसके बाद बी जो है लैक्टोबैसिलस डेल बोरो की, तो इसके इस्तेमालात है नाइट्रोजन के ज़राए हयातीन, विटामिन की तैयारी। और सी जो है एस्परजेल्स फेरिस, तो कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक की सनत और गोंद की तैयारी। तो पेज नंबर 83 पे भी 81 पे भी बताया गया, आप लोग वहाँ से भी ले लें, ठीक है। पांचवा है ज़मीन भरने की जदीद जगह की नामश शक्ल बनाइए, तो इसका आंसर दिखा देती हूँ। आंसर के लिए आप लोग अपना टेक्स्ट बुक पेज नंबर 83 पे आए, उसमें शक्ल दिखाया हुआ है 7.9 ज़मीन भरने की जदीद जगह। तो आप लोग ये पूरी शक्ल जो भी है नेम के साथ जितना भी लिखा हुआ है पूरा लिख लें, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, ओके। मैं डाउट सॉल्विंग करने के लिए आप लोग को पूछ रही हूँ, हाँ? मैं बार बार इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि आपके डाउट जो है ना वो सॉल्व हो सके। छठा है दर्ज झेल खाका मुकम्मल कीजिए खुर्दबनी जानदारों की इस्तेमाल। तो आप क्या कीजिए, जो पहला बॉक्स है उसमें लिखिए समुद्र की तह पर तेल की जो तह होती है, समुद्र के पानी में तेल की तह को हटाने के लिए। और दूसरे बॉक्स में लिखिए दही बनाने के लिए, ठीक है। और आप इस तरह के 4 पॉइंट और लिख ले, 2 पॉइंट मैंने बता दी हूँ, ठीक है। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है यानी किताब के ही है, आप लोग लिख सकते हैं। सातवां है डॉक्टर ने पूजा को मशवरा दिया कि एंटीबायोटिक की गोलियां के साथ साथ दही या छाछ का भी इस्तेमाल करें, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका ना आप लोग आंसर, वैसे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया ना इसके लिए आप ना 9th क्लास में भी आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 था, चैप्टर नंबर 8 ही था शायद, हाँ चैप्टर नंबर 8 जो था फ़ायदेमंद और खुद नुकसानदा खुर्दबनी जानदार, उसमें ही बताया गया था कि ये दूध और छाछ का इस्तेमाल क्यों करते, दही और छाछ का। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूँ। डॉक्टर ने पूजा को इसलिए बोला कि जो एंटीबायोटिक गोलियां होती है ना वो किसी भी खुर्दबनी जानदार को ख़त्म कर सकती है, एंटीबायोटिक, ठीक है। यानी और क्या होता है कि आपको पता है कि जो हमारे जो हाज़मी निज़ाम है उसमें, हाज़मी निज़ाम की जो नालियाँ है ना उसमें ना प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो होता है ना ये मौजूद होता है। और ये इसका काम क्या होता है कि जो हमारे जो हाज़मी निज़ाम है उसकी जो ग़िज़ा होती है ना हमारी, उसको क्या करता है, हज़म करना। अगर बाई चांस ये अपना काम रोक देते हैं, अगर ये अपना काम रोक देते हैं ना तो क्या होता है कि हमें ना कौन सी ये हो जाती है, लूज़ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, लूज़ मोशन हो जाता है। और इसलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिखता है, उसके साथ साथ बोलता है कि हमें दही या छाछ का भी इस्तेमाल खाने के लिए बोलता है ना। तो रीज़न यही है कि अगर हम दही और छाछ का इस्तेमाल करते हैं लूज़ मोशन के वक्त, तो क्या होता है कि जब क्या होता है कि उसकी वजह से जो दही दूध है ना उसमें भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है ना वो मौजूद होता है। यानी जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है वो दूध में भी होता है ना। और इस वजह से जब ये हमारे हाज़मी निज़ाम में दाखिल होता है तो हमारा जो ये प्रोसेस है हाज़मी निज़ाम का वो वापस से स्टार्ट हो जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। तो यही रीज़न था, इसीलिए डॉक्टर पूजा को बोलता है कि एंटीबायोटिक गोलियां के साथ साथ दही और छाछ का भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां है मंदरजा झेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला है खुर्दबनी जानदारों की मदद से फासिल मादों की तग़ज़िये से कौन सी गैस हासिल होती है। हमारा पहला क्वेश्चन था खुर्दबनी जानदारों की मदद से फासिल मादों के तग़ज़िये से कौन सी गैस हासिल होती है। तो खुर्दबनी, जवाब में लिखेंगे खुर्दबनी जानदारों की मदद से फासिल मादों का तग़ज़िया करने से मीथेन गैस हासिल होती है। इसका आंसर ना आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82 पे ही बताया गया है। दूसरा है सैक्रोमाइसिस नामी खमीर को जब गन्ने के बाकियात में मिलाते हैं तो कौन सी अल्कोहल हासिल होती है। तो एथानॉल, ठीक है। आप लोग एथानॉल लिख लीजिए क्योंकि इस आंसर इस तरह लिखेंगे सैक्रोमाइसिस नामी खमीर को जब गन्ने के बाकियात में मिलाते हैं तब एथानॉल अल्कोहल हासिल होती है। तीसरा है ईंधन हासिल करने के लिए
किन नबातात की काश्त की जाती है। तो आपका जो मश्क है ना इस चैप्टर का, पेज नंबर 87 पे 8वां जो है दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए, 8वां। तो उसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर जीम जो है ना बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, तो आप लोग वहाँ से आंसर ले लीजिए। आप लोग लिखे होंगे ना चैप्टर का मश्क। सवाल नंबर 4 है दर्ज झेल सवालात हल कीजिए, हर एक के लिए 5 नंबर है। पहला है दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। ए है मुख्तलिफ ग़िज़ाई मादों में खट्टापन लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। आंसर के लिए जो ए है आपका, मुख्तलिफ ग़िज़ाई मादों में खट्टापन लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 79 पे आइए। अब लोग आंसर के लिए पेज नंबर 79 पे आ जाइए और यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। आंसर मैं पढ़ देती हूँ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ग़िज़ाई अशिया को तरह या खट्टा बनाने या नेज़, अचार, सॉस, केचप, चटनी जैसी अशिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिरके का इस्तेमाल करते हैं। कीमियाई तौर पर सिरका यानी 4% एसिटिक एसिड यानी CH3COOH है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी है फलों के रस की तख़मीर के लिए किस खुर्दबुनी जानदार का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 79 पे ही है। अभी हमने जहाँ पर आंसर देखा था ए का, तो वहीं पर उसी के नीचे बी का स्टार्ट है, यानी फलों का रस, मेपल सिरप, शक्कर कारखाने में बनने वाला गन्ने का झाग, मूली में मौजूद नशस्तिया जैसी कार्बनी अशिया का सैक्रोमाइसिस सेरेविस खामने के जरिए तख़मीर करके एल्थल नामी अल्कोहल हासिल करते हैं। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी है सिरके का कीमियाई नाम क्या है। तो सिरके का कीमियाई नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, और डी जो है एसिटिक एसिड का कीमियाई ज़ाब्ता लिखिए। तो कीमियाई ज़ाब्ता है CH3COOH। रुकिए मैं बता देती हूँ, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। इसलिए बोली गड़बड़ करेंगे क्योंकि ये जो 3 को आप लोग बड़ा नहीं लिखना, बिल्कुल छोटा ही लिखना। ठीक है, आप तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो अगर उसके बराबर लेवल का लिख देंगे ना एच के लेवल का, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो 3 को कभी भी छोटा लिखिएगा, यहाँ पे बताया हुआ है CH3COOH। हाँ, तो ये इसका कीमियाई ज़ाब्ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, सिरके में कितने फ़ीसद एसिटिक एसिड होता है। तो 4% एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद दूसरा है खुर्दबुनी हयातियात के कोई 5 अहम इस्तेमाल लिखिए। दूसरा है खुर्दबुनी हयातियात के कोई 5 अहम इस्तेमाल लिखिए। तो आपको देखिए थोड़ी देर पहले एक वेब आया था वेब का, तो बिल्कुल उसमें भी यही बताया होता है कि खुर्दबुनी हयातियात के इस्तेमाल क्या थे। तो आप जवाब में इस तरह लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ऐसे आपने जो उसमें जो पूरे 6 पॉइंट लिखे ना, इसमें भी लिख दीजिए। ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक है मंदरजा झील खाली जगह पूरे कीजिए गाँव में। चलिए इसका पैराग्राफ बताती हूँ कहाँ है। हमने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 83 पे आ जाइए। आपको साइड हेडिंग मिलेगी गंदे पानी का इंतज़ाम। तो देखते हैं, पहला लिखा हुआ है गांव में हर घर का गंदा पानी ज़मीन या डैश, तो डैश में लिखेंगे बायोगैस। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ बायो गैस। ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए। और उसके बाद है कि प्लांट से छोड़ा जाता है, लेकिन बड़े शहरों में जमा होने वाला गंदा पानी प्रोसेस सेंटर में जाता है। इसे माइक्रोबेल अमल किया जाता है। उसके बाद है गंदे पानी के किसी भी मुरक्कब का तज्जिया करने वाले इस तरह कलरा, पेचिश, मियादी बुखार, बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले खुर्दबुनी जानदार इसमें शामिल किए जाते हैं। वो गंदे पानी के कार्बनी अशिया को तहलील करके, यानी मीथेन, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए मीथेन। ठीक है, और जो दूसरा जो खाली उसमें लिख लीजिए CO2। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए देखती हूँ। ये आपको मैंने ये सब का बता दिया, का इसका ही बता दी। अब बाकी रह गया को आज़ाद करते हैं। तो आज़ाद करते हैं, हम उसके आगे जो है खाली जगह उसको देखते हैं। तो देखिए इसके आगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे
फिनाइल ऑक्सीडाइजिंग है ना, फिनाइल ऑक्सीडाइजिंग लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, मैं भी लिख देती हूँ, फिनाइल ऑक्सीडाइजिंग। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लिख लेंगे इस बॉक्स में, ये जो खाली जगह इसमें लिखने के बाद अब ये आया है ना, गंदे पानी में इंसान के बनाए हुए डैश केमिकल को तहलील करता है। तो यहाँ पे आएगा, बताती हूँ मैं, यहाँ पर आएगा XENO यानी एक्जिनोबाइटिक। आप लोग भी लिख लीजिए, यानी मैंने पूरा वेब आप लोग को बता दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ओके। और आप लोग से एक यही बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि जो कोरोना महामारी है, प्लीज़ ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, ओके। चलिए, और एग्ज़ाम की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लीजिए, हाँ, बिल्कुल टेंशन फ्री होके लिखिए, टेंशन फ्री होके पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लेना, हाँ। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आंसर्स बताऊँगी, हाँ। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।